डेरा सच्चा सौदा जो है उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम जो है वो उनके द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया है। तमाम बातें जो हैं वो इस बयान में कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर गुरमीत राम रहीम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस याचिका में अधूरे तथ्यों को पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है। इसका हम कानूनी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पूरे तथ्यों के साथ दायर कर देंगे। तमाम बातें इस बयान में कही गई हैं। जैसे हमने हाई कोर्ट के समक्ष जब सभी तथ्यों को रखा था तो हाई कोर्ट ने इन केसेस पर रोक लगा दी थी। हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों को रखेंगे तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो इस बयान में कही गई हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अधूरे तथ्य रखे। ये राम रहीम की तरफ से कहा गया है, एक बयान जारी किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, ये उनके प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है। और हमें पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए एक बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम जो हैं वो सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हैं। क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए बेअदबी के मामलों की अगर बात करें तो पंजाब में ये मामला कोई आज का नहीं है। साल 2015 से चलता आ रहा है जब ये घटनाएं हुई थी और उसके बाद जब अलग अलग एसआईटी बनाई गई, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे उस वक्त बनाई गई हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ से कमान थी पंजाब की, या फिर अब जो नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अपनी जांच करी थी और जो कमीशन बनाए गए थे, चाहे जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन हो या फिर जस्टिस जोरा सिंह कमीशन हो, दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स दी थी और रिपोर्ट्स में गुरमीत राम रहीम का नाम आया था कि उनके जो डेरा से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बेअदबी के मामले में शामिल है। जिसके बाद एक एफआईआर भी दर्ज की गई, कोर्ट में मामला भी चल रहा है और क्योंकि फरीदकोट कोर्ट में और इसके अलावा चंडीगढ़ जिला अदालत में डेरे से जुड़े 3 अलग अलग मामले जो है चल रहे हैं। हालांकि डेरा मुखी ने जो है एसआईटी की जांच पर रोक लगाने के लिए पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां पर कहा था कि एसआईटी की जो जांच है उस पर रोक लगाई जाए और कहा था कि गलत जो है उसमें उन्हें फंसाया जा रहा है। तो जिसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब उस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत दी और गुरमीत राम रहीम को 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया है। तो आज एक डेरे की तरफ से बयान जारी किया गया जहां पर ये कहा गया कि गुरमीत राम रहीम हमेशा सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हैं। पूजा, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त जितेंद्र खुराना जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुराना साहब, देखिए आपकी तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हैं, तो फिर लगातार उनके खिलाफ जो है वो बेअदबी के केसेस क्यों दर्ज होते हैं? देखिए, हम आपको हमेशा से ही कहते आए हैं कि डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरुजी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया है और ऐसा करने की प्रेरणा दी गई है। बेअदबी करना तो बहुत ही दूर की बात है, ऐसा सोचना भी यहाँ पर पाप माना जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेअदबी की सोच भी डेरा सच्चा सौदा या पूज्य गुरुजी या डेरा सच्चा सौदा की साध संगत के मन में भी आए। जी, लेकिन लगातार इस तरह के आरोप जो हैं वो गुरमीत राम रहीम पर लगते रहते हैं। ये कंप्लीटली राजनीतिक साजिशें हैं जो लगातार चलती आ रही हैं। बेअदबी से डेरा सच्चा सौदा का और पूज्य गुरुजी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और जो पंजाब सरकार द्वारा कल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी उस पर अभी हमें सुना नहीं गया है और हमें नोटिस हुआ है और उस नोटिस का हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे तथ्यों के साथ जवाब दायर करेंगे। क्योंकि जो पंजाब सरकार द्वारा जो वहां याचिका डाली गई, पिटीशन डाली गई, उसमें तथ्यों को छुपाया गया है। पूरी तरह से तथ्यों को रखा नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, एक तरफा वहां पे बताया गया। तो जैसे ही हमारा केस सुनवाई पर आएगा, हमें सुना जाएगा, तो हम पूरे तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना तथ्यों को रखेंगे और हमें पूर्णतः विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है पंजाब सरकार ने ठीक तरीके से पक्ष जो है वो नहीं रखा? कौन से ऐसे तथ्यों की बात आप कर रहे हैं कि पंजाब सरकार ने छुपाई हैं बातें, ठीक से क्या नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में? ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, पेंडिंग है। तो इसके बारे में
हम जब सुनवाई होगी वहीं कोर्ट के समक्ष ही उन तथ्यों को रखेंगे। वो अभी यहाँ बताना उचित नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र खुराना, डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जो हैं वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी तरफ से कहा गया है कि ठीक तरीके से पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को नहीं रखा है और जब केस की अगली सुनवाई होगी उसमें हमारी तरफ से जब पक्ष सुना जाएगा तो पूर्णतः जो है सभी तथ्यों को हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। और राजनीतिक साजिश भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आरोप गुरमीत राम रहीम पर लगते रहते हैं बेअदबी के मामलों के, वो एक राजनीतिक खेल है। लेकिन मामला विचाराधीन है, कोर्ट में सुनवाई होगी और लगातार ये जो केस है एक पक्ष को सुना गया है, वो कह रहे हैं जब हमारा पक्ष सुना जाएगा तो जो तथ्य हैं पारदर्शिता के साथ उनको कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। हाईकोर्ट ने भी तथ्य जानने के बाद रोक लगाई थी। तमाम बातें ये जो बयान जारी किया गया है उसमें कही गई है।